बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। करुणा सागर प्रेमावतार श्री सद्गुरु दातार जी ने सन 1994 में श्री आनंदपुर में वैशाखी पर्व मनाकर निजी सेवादारों को फरमाया कि काशीपुर का वातावरण हमें बहुत सुहावना लगता है। प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम की तारें हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं। उनके प्रेम के फलस्वरूप अन्य कई स्थानों पर भी प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। अतः आपने 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर जाने का कार्यक्रम बनाया। आपने चंदेरी आश्रम को कृतार्थ कर ललितपुर कृपा फरमाई। वहां से रात्रि को मालवा एक्सप्रेस द्वारा आगरा पधारे। यहाँ भक्त महेंद्र धीर जी ने दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की हुई थी। यह पहला चार्टर्ड प्लेन अर्चना एवरेस्ट था जिस पर श्री प्रभु जी विराजमान हुए। आप निजी सेवादारों के संग प्लेन में विराजमान होकर देहरादून पहुंचे। देहरादून से आपने हरिद्वार में कृपा की। वहां से रुड़की होते हुए सहारनपुर पहुंचे। पुनः ट्रेन द्वारा मुरादाबाद स्टेशन पर पधारे। स्टेशन से ही कार द्वारा आपने 4 मई को काशीपुर कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार पाकर प्रेमी जनों के हृदय में खुशियों का सागर लहराने लगा। नयन जिस दिन जिस पल की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सुखद एवं सुहानी घड़ियां अति शीघ्र ही प्राप्त होंगी। यह सोचकर उनके अंतर मन में दिव्य उल्लास भर गया। प्रकृति भी श्री प्रभु जी के स्वागत में जुट गई। महाप्रभु जी के आने की खुशखबरी पाकर मई मास का अंगारे बरसाता हुआ मौसम अति सुहावना बन गया। गर्म हवाओं के स्थान पर शीतल शीतल समीर चलने लगी। सब एक दूसरे को प्रभु आगमन की बधाइयाँ देने लगे। इस सुखद वातावरण को पाकर उनके हर्ष की सीमा न थी। सभी प्रेमी जन मतवाले हुए त्रिलोकीनाथ श्री परमहंस दाता दयाल जी के स्वागत हेतु जोर शोर से तैयारियां करने लगे। मधुर मधुर हॉर्न बजाती हुई श्री प्रभु जी के संग इठलाती हुई श्री कार यहाँ पर पहुँचेगी। इसी धुन में सबके दिल और कान बाहर से आते हुए समाचार की ओर केंद्रित थे। तभी एक भक्त दौड़ता हुआ आश्रम पर आया और यह खुशखबरी सुनाई कि श्री प्रभु जी सेवकों संग आश्रम के पास में ही बने चौराहे पर पहुंच गए हैं। उसी समय बैंड बाजे बजने लगे। सब नाचने और गाने लगे। जिस ओर देखो जयकारों का शोर था। आसमान से भी मानो खुशी के जयकारों की ध्वनि पुष्प बरसाती हुई जमीन पर आ रही थी। महाराजाधिराज हृदय सम्राट श्री प्रभु जी की कार धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के द्वार तक पहुंच गई। इधर मुख्य प्रबंधक जन द्वार पर खड़े होकर शगुन मना रहे थे। उधर से भक्तजन ऊंचे स्वर में गा रहे थे, आ गए मेरे भगवान आ गए। आ गए मेरे भगवान आ गए। जन्मों जन्मों की प्यास बुझाने वाले आ गए। बधाइयों की गुंजार जयकारों की झंकार से पूरा आसमान गूंज उठा। संतों ने पुष्प वृष्टि की और श्री प्रभु जी ने आश्रम में पदार्पण किया। सर्वप्रथम श्री परमहंस दाता दयाल जी ने श्री मंदिर में जाकर मत्था टेका। ऐसा लगता था मानो मंदिर की साज सज्जा में सारा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने पर प्रसाद बांटा गया।
श्री मौज में आकर श्री प्रभु जी ने माइक हाथ में लिया। प्रसन्नता भी उमड़ घुमड़ कर मानो श्री मुख से अमृत की लहरें बन तरंगित हो रही थी। श्री वचन हुए। आज हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे हम अपने घर आए हैं। प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम के आकर्षण ने हमें यहाँ पहुँचने के लिए विवश किया है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे प्रेम का सागर ही लहराता इतराता हुआ यहाँ पहुँचा है। यही प्रेम प्रभु को पाने और रिझाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी तरह ही अगर सबके हार्दिक प्रेम की तारें हमसे जुड़ी रहेंगी और हमें ना भुलाओगे तो हर घड़ी हर पल हमें अपने अंग संग पाओगे। 6 मई के दिन आश्रम के शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम निर्धारित था। 5 मई को प्रातः महाप्रभु जी ने श्री मौज से फरमाया, बाई जी आज ही 11 बजे मुहूर्त कर दें। बाई जी ने करबद्ध विनय की, स्वामी जी जैसी आपकी श्री मौज। उसी समय ही शुभ मुहूर्त की खुशखबरी का समाचार सारी संगतों एवं प्रेमी गुरुमुखों तक पहुंच गया। सभी मन में एक नया उल्लास लिए आश्रम पर पहुंचने लगे। सब अपनी अपनी सेवा में जी जान से जुट गए। कुछ एक व्यक्तियों ने कहा कि सेवा का नज़ारा किसी ने देखना हो तो श्री आनंदपुर के आश्रम पर आकर देखें। यहाँ सेवकों को केवल सेवा की ही रट लगी होती है। रात दिन एक करके ये सेवा में संलग्न होकर अपने संतों की प्रसन्नता को पाते हैं। प्रभु कृपा भी इन पर अटूट बरसती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 11 बजे श्री सत्संग भवन में पहुंचकर शुभ मुहूर्त कर इस आश्रम का नाम दिव्य धाम फरमाया। श्री वचन हुए। आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है, यह गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए भवसागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आम दुनिया माया के क्षणिक सुखों से भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से यह भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी। दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा व भजन सुमिरन करेगा, वह निश्चय ही अगम भव सागर से पार हो जाएगा और अपना लोक एवं परलोक संवार कर सुख स्वरूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के सार भरे वचनों को श्रवण कर समस्त संगत निहाल हो गई और भक्तजन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे, अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करने लगे और धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। इस प्रकार और भी अनेक आशीर्वाद प्रदान कर आपने सबकी झोलियां भर दी। उसी समय भक्त रविंद्र प्रसाद जोशी जी ने विनय की, स्वामी जी आप इसी तरह यहाँ हर वर्ष कृपा फरमाएं। आपने फरमाया, भक्त जी आप हर साल की बात कर रहे हैं, हम हर घड़ी हर पल यहाँ पर हैं। आप सबका प्रेम इसी तरह बना रहे तो हम सदा आपके पास हैं और आप हमारे पास हैं। पुनः फरमाया कि आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन बन गया है। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा। सब खुशी से जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। वहां से बुलंदशहर, लोधीपुर, खुर्जा, अलीगढ़, प्रेम बाग होते हुए श्री संत नगर कृपा फरमाई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का अपने प्रेमियों के साथ एक अद्भुत व अगम नाता होता है, जिसे आम संसारी जीव नहीं समझ सकते।
यह केवल गुरमुख जन ही जानते हैं जो हर पल अपने मालिक की याद में रहते हैं। मालिक भी उनकी हर प्रकार से संभाल करके उन्हें भक्ति धन से मालामाल करते हैं। श्री आनंदपुर में काशीपुर के प्रेमियों ने सन 2007 में व्यास पूजा के पर्व पर विनय की कि प्रभु काशीपुर को अपने पावन दर्शन से कृतार्थ करें। हर समय यही दिल में लगन रहती है कि श्री प्रभु जी हमारी विनय को अवश्य स्वीकार करेंगे। महाप्रभु जी ने फरमाया, प्रेमी हम भी तो प्रेमियों के दिल में बसते हैं। हमारा ध्यान भी सदैव गुरमुख प्रेमियों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए आतुर रहता है। आप चलकर तैयारी करो, हम शीघ्र ही आएंगे। उन गुरमुख प्रेमियों के मन की साध पूर्ण हुई। उनके हृदय में प्रेम का सागर ठाठे मारने लगा। वैसे तो पूरा वर्ष ही प्रेमी सितंबर मास का इंतजार करते हैं और श्री प्रभु जी का शुभ जन्म दिवस मनाने के लिए नए उत्साह, नई स्फूर्ति से आश्रम में तैयारियां आरंभ कर दी जाती हैं। इस बार तो काशीपुर के आश्रम में प्रेमी गुरमुखों ने जोर शोर से तैयारियां करनी शुरू कर दी। यह किसी को भी मालूम नहीं था कि प्रभु जी कृपा कब करेंगे। सब मस्ती में दिन रात सेवा में जुटे हुए थे। बाई जी भक्तों को प्रातः काल से ही स्वयं निर्देश दे रहे थे और साथ ही साथ निरीक्षण भी कर रहे थे। काशीपुर में प्रभु आगमन की खुशखबरी एक दूसरे के माध्यम से दूर दूर तक फैल गई। संगतें आश्रम पर आती, केवल एक ही प्रश्न पूछती कि भगवान कब आ रहे हैं। कोई प्रेमी यह कहता कि हमें आनंदपुर से विदित हुआ है, तो कोई कहता कि हमें महात्मा जी ने बतलाया है। बाई जी विस्मित होकर उन्हें यही कहते कि हमें तो मालूम नहीं कि श्री प्रभु जी कब आएंगे। ऐसा कह उन प्रेमी गुरमुखों को जलपान करवाते। रामनगर, बाजपुर, रुद्रपुर, पंजाब, जिसे जहाँ भी मालूम हुआ वह इस सेवा के सुअवसर को खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि विदेश से भी कुछ प्रेमी आ गए। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सारी सृष्टि ही सेवा में जुटी हो। सबके दिल में एक ही धुन सवार थी कि हमारे करुणेश दया सिंधु भगवान अवश्य ही 20 सितंबर यहाँ मनाएंगे। शुभ जन्म दिवस के शुभ दिन प्रातः श्री प्रभु जी ने अपनी मौत से महात्मा शबद प्रेमानंद जी को फरमाया कि बाई भक्ति कृष्णानंद जी को फोन द्वारा आशीर्वाद देकर यह श्री आज्ञा दें कि वे इस आश्रम का छोटा मुहूर्त आज कर लें और इस आश्रम का नाम आदर्श धाम होगा। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर बाई जी ने उपस्थित समस्त संगत को शुभ आशीर्वाद सुनाकर आश्रम का मुहूर्त कर दिया। इसके पश्चात कुछ बाहर से आई हुई संगत घरों में वापस जाने लगी और कईयों के मन में अभी भी यह दृढ़ निश्चय था कि श्री प्रभु जी अवश्य यहाँ पर पधारेंगे। श्री आनंदपुर से 2 महात्मा जनों को यहाँ की सुव्यवस्था देखने के लिए भेजा गया। उन्होंने यहाँ का सारा प्रबंध देखा और कुछ आवश्यक निर्देश देकर वापस लौट गए। उनके निर्देशानुसार वहीं आश्रम के समीप ही हेलीपैड बनाने का कार्य तीव्रता से आरंभ हो गया। भक्तजन पुनः सेवा में जुट गए। महात्मा जनों को यह भी निर्देश था कि श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार गुप्त ही रखा जाए। 28 सितंबर को महात्मा भक्तों की एक पिकअप श्री आनंदपुर से यहाँ पहुँच गई। अन्य भाईजन व महात्मा जन भी यहाँ पहुँचने लगे। देखते ही देखते कोई कार से तो कोई बस द्वारा यहाँ पहुँच गया।
वायु वेग की तरह ना जाने दूर दूर तक यह खुशखबरी कैसे पहुंच गई। आदर्श धाम में पांव रखने की जगह भी न रही। जहां तक दृष्टि डालो, हॉल, कमरा व सड़क सब संगतों से भरे हुए थे। आसमान में कोई भी विमान गुजरता हुआ दिखाई देता तो आंखें उत्सुकता से उस ओर देखने लगती कि हमारे श्री प्रभु जी के दर्शन अवश्य होंगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर में कृपा की। श्री संत नगर के बाहर के बगीचे की ओर खाली स्थान पर हेलीपैड बनवाया, जिससे शरणागत गुरुमुख प्रेमियों को यह पहले ही विदित हो गया कि भक्त वत्सल करुणा निधान महाप्रभु जी उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण करने के लिए हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर प्रस्थान करेंगे। भक्त महेंद्र धीर जी ने दिल्ली से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। आकाश में ऊंचाइयों को छूता हुआ हेलीकॉप्टर निर्धारित दिन एवं निर्धारित समय पर श्री संत नगर की भूमि पर उतरा। रात्रि समय अचानक ही मौसम खराब हो गया। बादलों से आकाश ढक गया और तेज आंधी चलने लगी। उस समय महाप्रभु जी विश्राम में थे। पायलट ने मौसम की गंभीरता को भांपते हुए महात्मा जी से निवेदन किया कि ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। महात्मा जी ने आपस में विचार विमर्श कर काशीपुर में सूचना दे दी कि मौसम अत्यधिक खराब होने के कारण महाप्रभु जी का कार्यक्रम लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा है। जैसे ही श्री प्रभु जी ने विश्राम से उठकर महात्मा जी को आवाज़ लगाई तो महात्मा जी ने पूरा वृतांत श्री चरणों में विनय किया। गुरुमुख प्रेमियों की तड़प, उत्सुकता तथा विह्वलता आपको चैन कहाँ लेने दे रही थी। श्री वचन हुए, महात्मा जी, उड़ान द्वारा नहीं तो बस या ट्रेन द्वारा किसी भी मार्ग से हमें काशीपुर अवश्य पहुंचना है। वहां का कार्यक्रम कैंसिल नहीं करना। उधर काशीपुर में संगतों को सूचित किया जा चुका था और सत्संग भवन में सब कार्यक्रम किया गया। महात्मा जनों के सत्संग प्रवचनों के पश्चात प्रसाद बांटा गया और यह घोषणा कर दी गई कि सबके लिए लंगर तैयार है। सब संगत व प्रेमी जन लंगर खाकर घर वापस जा सकते हैं। बिन पानी मछली की न्यायी सबके हृदय में एक ही कसक समाई हुई थी कि करुणा के अवतार श्री परमहंस दाता दयाल जी के श्री दर्शन अवश्य होंगे। संगतों ने लंगर में भोजन तो किया, परंतु वापस जाने के लिए कोई टस से मस न हुआ, मानो उन्हें किसी ने कुछ कहा ही ना हो। इधर श्री प्रभु जी ने आसमान की ओर देखा और तीव्र मौत के सम्मुख मौसम ने अपना रंग बदला। आसमान साफ हो गया, हल्की हल्की वायु चलने लगी और पायलट ने भी उड़ान भरने का अनुमोदन किया। बस फिर क्या था, काशीपुर में बाई जी को शुभ आगमन का समाचार मिल गया। बाई जी के निर्देशानुसार प्रबंधक सेवकों ने आश्रम के सभी गेट बंद कर दिए और सब अपने अपने सेवा स्थान पर पहुंच गए। गुरुमुख प्रेमी तथा संगतों के हृदय में मानो ढोल मृदंग शुभ आगमन के समाचार से बज उठे। दशों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि झंकृत होने लगी। बाहर कहीं खड़े होने का स्थान ना था। विवश होकर सब गेट पुनः खोल दिए गए। हॉल संगतों से खचाखच भर गया। यहाँ तक कि हेलीपैड वाला स्थान भी संगतों से भरपूर हो गया। प्रेम सिंधु दीन बंधु श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री संत नगर में अपने भवन से लिफ्ट द्वारा नीचे उतरे। महात्मा विचार दर्शनानंद जी, बाई शीतल भक्त्यानंद जी व समस्त गुरुमुख मंडली ने उच्च स्वर में जयकारे बुलाकर श्री प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेमियों ने सुखद सुमंगल शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं अर्पित की।
आप श्री कार में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए हेलीपैड तक पहुंचे। थोड़ी दूर पर एक और भक्तानियां खड़ी थी और एक और भक्तजन पंक्तिबद्ध खड़े थे। सबने हाथ जोड़कर जयकारे बुलाई। कार से उतरकर चारों ओर कृपा दृष्टि करते हुए निजी सेवादारों सहित आप हेलीकॉप्टर में विराजमान हो गए। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।